हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपनी जीके की बुक निकालिए और जो जीके की नोटबुक आपने बना रखी होगी वो भी निकालिएगा। और जीके जो जनरल नॉलेज की जो बुक है आपकी टाइमलाइन, इसका सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपने बुक ले ली होंगी। इसमें जीके में आप देखिए, कंटेंट्स का पेज ओपन कीजिए आप, और आप इसमें देखेंगे ये कुछ पार्ट्स में बांटा गया है ना। तो देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर है आवर मदरलैंड, फिर है वर्ल्ड्स व्यू, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट, लॉजिकल रीजनिंग एंड लाइफ स्किल्स। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं बच्चों इस सिलेबस के। और इन्हें हम, जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है जो कि मई में होगा, छुट्टियां स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा आपका। तो कुछ सिलेबस हम तब तक कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये पहला वाला जो पार्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें 6 चैप्टर हैं, इसमें ये हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से उसके बाद अक्टूबर में आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो देखेंगे तब तक हम कितना चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। कोशिश है कि ये 4 जो चैप्टर हैं ये हम कंप्लीट कर लेंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकेंड यूनिट टेस्ट है, फिर एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम इसे बांटेंगे। तो अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो पहला चैप्टर है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। जो फर्स्ट चैप्टर है फ्लावर फैंसी, तो पेज नंबर 5 आप ओपन कीजिए। ये देखिए, ये है आपका पहला चैप्टर। और इसमें ये जो चैप्टर है ये है फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। ये देखिए, अलग अलग कई प्रकार के इसमें फ्लावर्स दिए गए हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। आपके आसपास आप जितने भी फ्लावर्स देखते हैं, कई प्रकार के आप फ्लावर्स देखते होंगे, वेरियस काइंड ऑफ फ्लावर्स। तो उनके नाम आपको पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए कि किस फ्लावर्स का क्या नाम है। तो इस चैप्टर में हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम हैं इन फ्लावर्स के, ठीक है। तो वही हम आज जानेंगे, ओके। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप भी फिंगर रख के यहाँ पर पढ़ते रहिए। देखिए, फर्स्ट ये जो चैप्टर है ये जो पैराग्राफ है इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी पढ़िए साथ साथ। यूनिक एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स स्पीक अबाउट द आर्टिस्टिक टैलेंट ऑफ द मदर नेचर। मदर नेचर नेचर यानी कि जो हमारी प्रकृति है, जो नेचर है हमारा, जिसे हम मदर कहते हैं, मदर नेचर कहते हैं, यानी कि माँ के स्वरूप, माँ के जैसा है ये हमारी ये जो नेचर है, ठीक है। जो हमें, जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिक एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलग अलग किस्म के फ्लावर्स मिलते हैं। और जो क्या है, जो बताते हैं हमें कि ये जो प्रकृति है इसमें किस तरह से, कितनी सुंदर आर्ट है इसमें, यानी कि कितने सुंदर सुंदर किस्म के इस फ्लावर्स जो है हम अपने नेचर में देखते हैं। तो आप देखते ही होंगे, अपने गार्डन में देखते होंगे, अपने घर में देखते होंगे, आसपास अपने सिटी में देखते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, दे मेक आवर यूनिवर्स लुक्स मोर ब्यूटीफुल एंड सच वंडरफुल प्लेस टू लिव इन। और ये जो फ्लावर्स है, ये हमारी जो यूनिवर्स है, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारी पृथ्वी है, इसको कैसे बनाते हैं, बहुत ही सुंदर बना देते हैं ये फ्लावर्स। और सुंदर यानी कि रहने के लायक। देखिए, अगर तो सिर्फ इस नेचर में मात्र सिर्फ मकान ही मकान होते, सोचिए कि अगर सिर्फ घर ही घर होते, फ्लावर्स नहीं होते, तो ये पृथ्वी कैसी लगती, कितनी वीरान सी होती, है ना। तो हमारी पृथ्वी सुंदर है। तो क्यों है सुंदर? क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रकार के अच्छे अच्छे फ्लावर्स, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, ठीक है। फिर देखिए, फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर। तो जो फ्लावर्स है वो प्रकृति का क्या है, बहुत ही सुंदर गिफ्ट है इंसानों के लिए, है ना। तो देखिए, आप आगे देखिए, अब इसमें क्या कह रहे हैं इस चैप्टर में कि पिक्चर्स
एंड इंडियन नेम्स ऑफ फ्लावर्स आर गिवन फॉर यू टू मैच देम विद देयर इंग्लिश नेम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पिक्चर्स दी गई है, ये फ्लावर्स की जो पिक्चर्स दी गई है उनके इंडियन नेम लिखे गए हैं इनमें। ये देखिए इसके नीचे जैसे जैसे ये फ्लावर्स है, इसके नीचे इसका नाम लिखा गया है गुलबहार। क्या नाम लिखा है? गुलबहार। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इनके नाम दिया गया है और आपको मैच करना है इनके इंग्लिश नेम से। यहाँ पे कुछ इंग्लिश नेम दिए गए हैं, तो उनसे हमें उनके मैच कराना है, यानी कि हमें बताना है कि कौन से फ्लावर का इंग्लिश नेम क्या है। ठीक है, जैसे ये गुलबहार है तो गुलबहार का यहाँ पर इंग्लिश नेम क्या है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में दिया गया है बच्चों गुलबहार। ओके, ये देख रहे हैं आप, गुलबहार। ओके, तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि इनमें से इंग्लिश नेम क्या है। तो सबसे पहला नाम है बच्चों यहाँ पर, ये इसे पढ़ लीजिए आप अच्छे से, प्रोनाउंसिएशन इसका अच्छा होना चाहिए, उच्चारण अच्छा से होना चाहिए इसका। इसका नाम है क्रिस्टेंथेमम, यानी कि ये देखिए क्रिस्टेंथेमम, ऐसे पढ़ेंगे आप इसको। अलग अलग तीन तीन पार्ट्स में बांटिए इसे। ये है क्रिस, ये है टेंथेमम, क्रिस्टे क्रिस्टेंथेमम। ठीक है, ये एक फ्लावर्स का नाम है। ओके, फिर है बच्चों ट्यूलिप, फिर है डेजी, फिर है मैग्नोलिया, फिर है लिली और फिर है जैस्मिन। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गुलबहार, गुलबहार ये जो फ्लावर्स है, ये जो आप रेड कलर का फ्लावर देख रहे हैं, ये अलग अलग, ये कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। ये वाइट कलर के भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर के होते हैं। तो इसका नाम है बच्चों डेज़ी। इस फ्लावर को इंग्लिश में डेज़ी भी कहते हैं। ये जो फ्लावर है इसको हिंदी में कहते हैं गुलबहार और इंग्लिश में कहते हैं इसे डेज़ी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इस पे आ जाइए नीचे, ये इस फ्लावर्स पे, इसका नाम हिंदी में लिखा हुआ है कुमुदनी। देखिए कितनी सुंदर सुंदर नाम है हिंदी में इन फ्लावर्स के, बहुत ही प्यारे प्यारे नाम हैं। ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं जहाँ पे अभी टिक लगा रखा है, ये है कुमुदनी। कुमुदनी हिंदी में है, और इसका जो इंग्लिश नाम है वो भी बहुत प्यारा है, वो है लिली। क्या नाम है इसका? लिली। तो हिंदी में हो गया कुमुदनी और इंग्लिश में हो गया लिली। फिर देखिए यहाँ पर यह है चमेली। चमेली के फूल आपने देखे होंगे, अगर आप गजरा देखा है आपने, जो बालों पे लगाते हैं, जो लेडीज़ लगाती हैं बालों पर, जो मैरिड लेडीज़ जो होती हैं, वो अपने बालों पर गजरा लगाती हैं उसे। तो वो कैसे बनता है? वो चमेली के फूलों से बनता है। ठीक है, तो इसे, ये तो हो गया चमेली, तो हो गया हिंदी में। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं बच्चों? ये देखिए जैस्मिन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं जैस्मिन। तो ये जैस्मिन का फ्लावर है। ओके, फिर देखिए ये वाले फ्लावर देखिए आप, इन्हें हिंदी में कहते हैं नलिनी। ये भी बड़ा सुंदर नाम है, नलिनी। और इसका जो इंग्लिश नेम है बच्चों वो है ट्यूलिप। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ट्यूलिप। नलिनी हो गया हिंदी में और इंग्लिश में हो गया ट्यूलिप। ओके, फिर ये इस वाले पिक्चर पर आइए, इसका नाम है बच्चों गुलदौड़ी। क्या नाम है? गुलदौड़ी। और गुलदौड़ी को इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टेंथेमम, जो मैंने आपको कहा था। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको अलग अलग करके जोड़ना है इसको, क्रिस्टेंथेमम। ठीक है, और लास्ट में देखिए ये फूल चंपा, इसका नाम है चंपा। तो देखिए आपने अक्सर नाम सुना भी होगा, ये देखिए ये है चंपा और ये है चमेली। चंपा और चमेली का नाम सुना है आपने? तो इन्हीं फ्लावर्स के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो चंपा को इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों मैग्नोलिया। ये देखिए मैग्नोलिया इसका इंग्लिश का नाम है चंपा का। ठीक है, यह है चंपा और मैग्नोलिया, ये है इंग्लिश में इसका नाम। तो ये है बच्चों इंग्लिश में फ्लावर्स के नेम और हिंदी में भी। ठीक
ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। और लर्न कैसे होंगे? लर्न करने का तरीका ये है कि आपको इस तरीके से अपनी नोटबुक पे लिखना है इनको। ठीक है, कैसे? आपने सबसे पहले तो डेट लिखनी है। यहाँ पर मैंने आज डेट नहीं लिखी है, मगर डेट लिखनी ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, डेट लिखेंगे आप यहाँ पे आज की, फिर चैप्टर नेम और डेट और डे लिखेंगे। यानी कि आज डेट है आपकी कितनी है, 22, और आपका डे डे कौन सा है आपका, थर्सडे है ना। और चैप्टर फर्स्ट, और यहाँ पे जो टाइटल है आपका ये देखिए, ये है फ्लावर फैंसी, या फिर फैंसी फ्लावर भी कह सकते हैं, लेकिन टाइटल लिखा है फ्लावर फैंसी। तो आपको फ्लावर फैंसी टाइटल लिखना है इस तरीके से। और फिर आप एक साइड लिखेंगे आप इंडियन नेम, ये फ्लावर्स के इंडियन नेम है। ठीक है, और यहाँ होंगे इंग्लिश नेम। इस तरह से दो पार्ट में आप लिखेंगे। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे गुलदौड़ी। गुलदौड़ी का इंग्लिश नेम हो गया क्रिस्टेंथेमम। फिर सेकंड लिखेंगे नलिनी, और इंग्लिश में कहते हैं ट्यूलिप। गुलबहार को इंग्लिश में कहते हैं डेजी। चंपा को कहते हैं मैग्नोलिया। कुमुदनी को कहते हैं लिली, और चमेली को कहते हैं जैस्मिन। इस तरीके से तो ये आप लिखेंगे अपनी अच्छी सी हैंड राइटिंग में। और आप चाहे तो इन फ्लावर्स के बीच में, इन नामों के बीच में फ्लावर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा। अगर आप अच्छी आर्ट डेवलप करना चाहते हैं अपनी, तो आप जो है, ये एक ही फ्लावर है। ठीक है, ये गुलदौड़ी और क्रिस्टेंथेमम, तो यहाँ पे इसलिए इनके बीच में ये बना दीजिएगा। ये नलिनी और ट्यूलिप एक ही फ्लावर है, इनके बीच में ये बना दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो ये आपका होमवर्क है, ये आपने लिखना है। और लिखने के साथ साथ आपको इनके हिंदी और इंग्लिश के नाम आपको इनके लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, ओके। एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिएगा, इस पूरे चैप्टर को। ठीक है।